दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। अगर आप प्रकृति से जुड़े हो तो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों पौधे लगाए और प्रकृति को बचाए, पर्यावरण को बढ़ाए, ऑक्सीजन बढ़ाए। दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करूँगा स्पाइडर प्लांट की। दोस्तों ये मेरे हाथ में स्पाइडर प्लांट है। देखो ये मैंने लगाया था 6 महीने पहले और ये किस तरह से इसमें बुशी हो गया है। अब इसको रिपोर्टिंग करने का समय आ गया। अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। दोस्तों हमें आज इसकी रिपोर्टिंग करनी है और हमें ये आराम से इसमें से निकालना है। ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया था, ये इस तरह से इसमें से हमें एक बार निकालना पड़ेगा बाहर। तो हम जो पौधा लगाते हैं पहले छोटे गमले में लगाना चाहिए, फिर वो जब वो पौधा ग्रोथ कर जाए फिर उसको बड़े गमले में रिपोर्टिंग करना होता है। अगर इसको नहीं करेंगे तो इसको जगह नहीं मिलेगी, जब जगह नहीं मिलेगी तो ये बढ़ेगा नहीं, ये ग्रोथ नहीं करेगा। ये इस तरह से हमें कोई भी गमला हो, ये नर्सरी पॉट है, इसको अच्छी तरह से ऐसे दबा लेना चाहिए और धीरे से पकड़ के ऐसे ऐसे अंगुलियों के बीच में लेके ऐसे और इसको ऐसे, ये देखो ये निकल गया बड़े आराम से। इसको यहाँ रख दो, अलग जा, ये ऐसे निकल गया। और ये इसमें से ये पत्थर लगाने होते हैं नीचे, जिससे जो है पानी के साथ मिट्टी बाहर ना निकले। और ये आप अच्छी तरह से, अब इसको इनकी इसमें जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों कैसे भरा था ये, मतलब इसको जगह तो कहीं मिल नहीं रही। तो अब आज हम इसको लगाएंगे इस बड़े पोट में। इस तरह से आप इसको रख दीजिए और रखने के बाद इसके हम चारों तरफ से डालेंगे ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी, आराम आराम से। कुछ नहीं डरना चाहिए रिपोर्टिंग करते टाइम, पौधा कभी कुछ नहीं ख़राब होता। पौधा रिपोर्टिंग मांगता है। फरवरी का महीना पौधों की रिपोर्टिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। आप किसी भी पौधे को, जो भी पौधा पतझड़ वाला पौधा होता है, डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों में, उसकी आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। दोस्तों बेफिक्र होकर रिपोर्टिंग करोगे, पौधे को जगह मिलेगी, अच्छी उसको खुराक मिलेगी, जब भी पौधा वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इसको ये देखो एक लगाया था मैंने ये, और एक से ये अब ये 3 हो गए। अगर मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। जो सुंदरता जितना ज़्यादा ये घना होगा, बुशी होगा, उतना ही ज़्यादा इसकी सुंदरता बढ़ेगी। ये हो गया, इसमें हमने लगा दिया। और दोस्तों और मैं इसके साथ साथ अब आज से बात करूँगा, इसको मल्टीप्लाई, ये जो इसके रनर होते हैं ना, देखो इससे इनकी सुंदरता बढ़ती है। लेकिन हम इनसे अब दूसरे पौधे बनाएंगे, नर्सरी से पौधे न ला के हम इनसे ही इनको, ये आप कटर लीजिए और कटर से आप इसको देखो, जहाँ से आपको दिख रहे होंगे ये इनमें वो आ जाते हैं, ये यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए ऐसे। ये हो गया कट, ये पौधा हमारा एक तैयार हो गया हमारे हाथ में। और आप फिर ये दूसरा 2, इस तरह से आप इसको अनेकों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ से काटिए बेफिक्र होकर। ये देखो ये पौधे हमारे तैयार हो गए। और ये अब हम इसको अलग लगा देंगे, इनसे ही फिर ये अगले पौधे तैयार हो जाएंगे हमारे। दोस्तों ये अब पौधे, दोस्तों हाँ एक ये मैं बतानी भूल गया था, इसको जब रिपोर्टिंग करेंगे तो मिट्टी में आप इसको ज़रूर मिलाएं। ये खाद है, ये आप लीव कंपोस्ट ले सकते हो, सड़ी हुई पुरानी 2 साल पुरानी गोबर की खाद भी ले सकते हो, बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। मैं तो अपने किचन कंपोस्ट से खाद बनाकर तैयार रखता हूँ, इसी का प्रयोग करता हूँ, फ्री की खाद है। और दोस्तों ये है मेरे हाथ में ऑर्गेनिक प्योर देसी खाद, ये NPK भी होता है। इसमें यूज करी हुई चाय पत्ती, केले के छिलके, आलू के छिलके को सुखा के और ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और प्याज के छिलके, इनको अपने पास रख लीजिए इस तरह स्टोर करके। और
हर पौधे में जब भी किसी पौधे को आप रिपोर्टिंग करो, एक मुट्ठी ऐसे लेके और सब पौधों में ऐसे इस तरह से आप इसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा, हम पानी देंगे, पानी देने से ये पौधों की जड़ों में जाएगा और पौधों की जड़ों में जाने से अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इससे पौधा आपका स्पीड से भागेगा। दोस्तों ये तो रख दिया हमने अब साइड में इसको। अब हम करेंगे इनको, जो हमने कट किया है इनसे, इनमें इनको लगाएंगे। ये ऐसा पौधा लो, उठाओ और देखो ऐसे यहाँ से पकड़ो और उंगली से इसमें सुराख करके ऐसे और इसमें ऐसे दबा दो, बस कुछ नहीं करना। ये हमारा अगला पौधा तैयार होगा आगे के लिए। दोस्तों इसी तरह से अगर हम नर्सरी से पौधे लाएंगे तो बहुत महंगी हमारी वो बागवानी हो जाएगी। अपनी बागवानी में पौधों की संख्या बढ़ाने का ये फार्मूला है। आप जब भी स्पाइडर प्लांट की रनर तैयार होते हैं, इनसे जो है अपना नया पौधा तैयार करिए, अपने बगीचे की शोभा बढ़ाइए। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सुंदर पौधा होता है और ये आउटडोर पौधा होता है। कई बार लोग इसको बोलते हैं कि ये इंडोर पौधा होता है, इंडोर नहीं होता है। ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। आप इसको बाहर खुले में लगाइए और अपने बगीचे की शोभा बढ़ाइए। दोस्तों ये आपको हरियाली देगा, आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा और आपको खुशहाल रखेगा। दोस्तों ये देखो इस मैंने ये पौधे तैयार हो गए। ये पौधे हमारे तैयार हो गए हैं। दोस्तों कहाँ पे हो दोस्तों, ये एक पौधे से मैंने 1 2 3 4 5 6 पौधे तैयार कर दिए हैं। और इस तरह से आप अपने बगीचे को, अपने टेरिस गार्डन को में पौधों की संख्या बढ़ा सकते हो और उसको रिपोर्टिंग भी करिए और बाद में अपने पौधों की संख्या भी बढ़ाइए। दोस्तों आपके पौधों की संख्या बढ़ने से आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ेगी। दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में इसी रनर से ही मल्टीप्लाई कराया हुआ ये पौधा है। मैं इसको ख़रीद के नहीं लाया था, ये इसी से तैयार हुआ। देखो कितना सुंदर पौधा हो गया। समय तो थोड़ा लगता है बनने में, लेकिन फिर दोबारा एक नया पौधा आपके सामने तैयार है। दोस्तों आप इसी तरह अपने बगीचे में कार्य करते रहे, खुशहाल रहे, ऑक्सीजन को बढ़ाते रहे, पर्यावरण को बढ़ावा दो, अपने आप को स्वस्थ रखो, अच्छा रखो और मस्त रहो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये स्पाइडर